इदारों को लेटर्स लिखे थे, एप्लीकेशन दी थी, उन वहां से कहाँ किन किन इदारों की तरफ से एक तो रिस्पॉन्स मिला आपको? दूसरा सर, जो पुलिस है, पुलिस क्या आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, तामुन कर रही है इस केस को लेके या नहीं? तीसरा सर सवाल ये है कि जो सीए की मंजूरी हुई है, नोटिफिकेशन हो गया है, तो क्या सीमा को उसका फायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि सीमा कह रही है कि जो एक हम न्यूज में भी देख रहे हैं आपके वहां इंटरनेशनल मीडिया की, तो वो कह रहे हैं कि सीमा को तो शायद फायदा ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदू हैं, जो हिंदू थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश के या अफगानिस्तान से आने वाले, उनको फायदा होगा। तो चूंकि सीमा तो कन्वर्ट हो चुकी है, तो क्या मुस्तकबिल में जाके फायदा उठा सकती है ये? तीनों सवालों के जवाब दीजिएगा सर। आपका माइक बंद है सर। देखिए, मैंने जब मैं कंप्लेंट लेके जयवर पुलिस के एसएचओ के पास गया, तो मुझे अक्सर बात सीमा हैदर केस की नहीं है, पुलिस का रवैया, वकील साहब से ज्यादा और आपसे ज्यादा पत्रकार भी हैं आप, और सोशल रिफॉर्म के भी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और मेरा तो 25-30 साल का तजुर्बा हो गया है, तो हमसे ज्यादा पुलिस को कोई जानता नहीं है। हमने वहां लिखित में एप्लीकेशन दी, फोटोकॉपी हमने करा के दी। हमने उनको कहा ले जो एमएससी होता है, जो मोहरर होता है, थाना मोहरर, ये भाई आप कंप्लेंट हम दे रहे हैं, उन्होंने पढ़ी कि इसकी रिसीविंग दे दीजिए। तो वो बेचारा कांस्टेबल था, वो कहने लगा कि सर देखो, मैं तो रिसीविंग तो नहीं दे सकता, ये तो आपको एसएचओ से, जो निरीक्षक है, उससे बात करनी पड़ेगी। डोंट वरी डियर, आप ये ले। हमने उसको दे दी, और हमने उसी के सामने, उसी की टेबल पे, वो जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसको हमने स्कैन किया, पीडीएफ बनाया, उसी टाइम उसी से हमने थाने की जो है ना मेल ली, थाने की मेल पे कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉपी टू कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा और एसएचओ को उसी टाइम मैंने मेल अटैच करके मैंने उसके अंदर लिखा कि ये काइंडली कंसीडर द कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेंट, काइंडली कंसीडर माय कंप्लेंट अलोंग विद द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने लिखा। और हार्ड कॉपी इज ऑलरेडी सबमिटेड टू योर कांस्टेबल टुडे एट 6 PM एट पुलिस स्टेशन जेवर। मैंने उसको कांस्टेबल का हवाला दिया, और मैंने कहा हार्ड कॉपी आपको दे दी गई है, उसी टाइम मेल की मैंने। और उसके बाद मैं एसएचओ से मिला, एसएचओ कहीं बिजी था ऑनलाइन, मैंने कहा मैं मिल के जाऊंगा भाई, ऐसे नहीं जाऊंगा। उनसे मैं मिला, मैंने उनको बताया कि ये मैंने कंप्लेंट दी है और इस पे आप कार्रवाई करें। तो वो कहने लगे जी ये तो आप रबूपुरा में दे देते। मैंने कहा आप कंप्लेंट को पढ़ें, रबूपुरा में जो जेवर अदालत है, अदालत से ये जमानत ली गई है, तो ये रबूपुरा में नहीं आता। जेवर अगर कोर्ट है और ये आपके पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी ज्यूरिडिक्शन आती है, तो कह रहा जी ठीक है, आप ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर वो मान गए। और मैंने उसी टाइम वहीं बैठे बैठे उनके सामने ही मैंने कहा आपका नंबर, उनका नंबर लेके मैंने उस पर व्हाट्सएप कर दिया, और जो मेल करी थी उसका स्क्रीनशॉट भी कर दिया, और जो लोकेशन आती है, लोकेशन हम सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, वो लोकेशन भी उसको सेंड कर दी। तो वो मैंने दी, और मैंने उसकी बाकायदा मेरी वीडियो भी बनी वहां से आते हुए जाते हुए। वो मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए कि कल को ये मना कर देगा। जब यहाँ के आज तक चैनल पे ये खबर चली, और आज तक चैनल का एक एंकर वही थाने में चला गया जब तक मैं वापस आ गया था। तो उनसे पूछा जी ये कंप्लेंट मोमिन मलिक साहब ने आप दिए सीमा हैदर के खिलाफ? तो उन्होंने कहा नहीं जी कोई कंप्लेंट नहीं दी। तो उनका फोन आया, हमारे लोकल जो वो है, जो पत्रकार अपने एंकर है, तो उन्होंने कहा सर वो तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे। मैंने फौरन सारा चीज भेज दी उनको, तो उन्होंने उनके चेहरे पे दिखाई, देखो ये दे रखी है। और आज कल ही आज मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेल पर ही मेल पर ये लिखा हुआ एसएमएस आया कि सर आपने जो कंप्लेंट सीमा हैदर के खिलाफ दी थी, हमने उस कंप्लेंट को इंक्वायरी के लिए डीसीपी हेडक्वार्टर नोएडा को
एप्लीकेशन भेज दी है कि आप इस पे एक्शन लीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे लिखित में दिया है। जबरदस्त, बिल्कुल सही। जबरदस्त सर, ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी जी। तो अब आप अभी पब्लिक को पता नहीं ना क्या क्या कार्रवाई चल रही है, और अब जो लास्ट हो सकता था वो कर चुके, इससे ज्यादा कुछ उनके पास बचा ही नहीं है। अब तो सिर्फ जेल है। सही सर। सर जो मेरा आखिरी सवाल था, वो आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, सीए वाला जो है। हाँ, एक बीच में और भी था, इसके अलावा बीच का सेकंड सवाल भी था आपका। एक तो पुलिस के हवाले से कि पुलिस कोऑपरेट कर रही नहीं कर रही, किन किन इदारों को आपने लेटर्स लिखे, एप्लीकेशन दी, उसका जवाब मिल रहा है नहीं मिल रहा। दोनों सवाल आगे। अब जी जी, अब सीए बात है, हाँ, सीए का सीमा हैदर को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हिंदू हो गई ना सर। हाँ, सीमा हैदर को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो अब एप्लीकेशन दे सके। मैं बैठा हूं ना। पहली बात, सीए का जो फायदा मिलेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये अपना अफगानिस्तान, इन लोगों को, वहां के हिंदुओं को जो रिलीजियस आधार पर जिनके साथ जुल्म, जोर जबरदस्ती जिन्होंने बताया कि हमारे साथ जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, रिलीजियस आधार पर जिन्होंने यहाँ पर असाइलम लिया भारत में, और वो लीगली पहले वीजा लेके आए, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन किया वीजे का, उन लोगों को, और 2014 से पहले के जो लोग आए हुए हैं, केवल उन लोगों को फायदा होगा जो लीगली भारत में एंट्री लेके आए हैं और जिन्होंने असाइलम लिया हुआ और लगातार वीजा एक्सटेंड कराया है। ये इस कानून का उन लोगों को फायदा होगा, ना कि वो तो भैया, ना के ऐसे लोगों को होगा जो इलीगल तरीके से भारत में एंट्री किए। सर भैया जी जो कहते हैं वो हमने अचिका लगा रखी है ऊपर, ऊपर तक, पत्नी आसमान तक पहुंचा दी है। भैया जी को तो क्या कहूं, मेरे से क्या कहना चाहते हो, छोड़ो यार। एक वकील को इतना नॉलेज होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के जो हम पिटीशन लगाते हैं वो कब लगाते हैं? बिल्कुल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए। बिल्कुल, जब आप के खिलाफ एफआईआर होगी, तो जब इलाका मजिस्ट्रेट किसी केस का फैसला कर देता है, उसके बाद सेशन ट्रायल किसी चीज का फैसला कर देता है, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट उस इलाके का फैसला कर देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो है लार्जर बेंच फैसला कर देती है, और जब लास्ट में उसकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है, उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हम यहाँ मर्सी दे सकते हैं। ये तो दुनिया को गुमराह करने के लिए है। ये एप्लीकेशन जो है मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज है। सबसे पहले एफआईआर का फैसला होगा और कोर्ट का फैसला आएगा, वो सजा उनको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बावजूद वो डिपोर्ट होगी, और अगर वो आना चाहती है तो लीगल तरीके से आएगी। उसके बाद वो गृह मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एप्लीकेशन देगी, तब जाकर के वो कंसिडर होगा।